हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी समाकलन, इंटीग्रेशन की। समाकलन समाकलन हमने अब तक डिफरेंशियल पढ़ा। डिफरेंशियल के कुछ हमने जैसे आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लिया। अब हम जो आपके हैं वो समाकलन पढ़ते हैं। आज पहले हम समाकलन के फॉर्मूले हमारे पास जैसे हमारे पास होता था, एक डिफरेंशियल को हम लिखते थे डी बाई डी एक्स। इसी तरह हम समाकलन को एक चिन्ह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होता है क्या, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्म होगा क्या होगा आपका, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। तो ये समाकलन नियतांक होगा। इसी तरह हमारे पास e की पावर x dx का होगा हमारे पास e की पावर x ही। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है और उसका समाकलन भी e की पावर x होता है। समाकलन हमारे पास साइन एक्स का समाकलन हमारे पास होगा माइनस के कोस एक्स। समाकलन हमारे पास किसका, कोस एक्स dx, इसका समाकलन होगा हमारे पास साइन एक्स प्लस में सी। ये कांस्टेंट सम में ऐसे ही जोड़ते चलो। हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये समाकलन होगा किसका, टेन एक्स का। हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन ये किसका होगा, ये होगा हमारे पास सेक एक्स का। इसी तरह जितने फॉर्मूले आते चले जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। इसलिए थोड़े हमारे टेढ़ा फंडामेंटल फॉर्मूले हैं समाकलन के, ये इसको हम देखना है। अब हम इसके बेस पे हम जैसे आपने डिफरेंशियल में पढ़ा क्या, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का जो डिफरेंशियल था, उसके बाद हमने डी बाई डी एक्स किसका पढ़ा, दोनों फंक्शन की क्या डिवाइड। इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब समाकलन के भी अलग अलग फॉर्मूलों को लेते हुए हम समाकलन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, हमारा पहला फॉर्मूला था एक्स की पावर एन डी एक्स। इसके बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास है कि एक्स की पावर सिक्स डी एक्स का समाकलन क्या होगा। देखो एक्स की पावर, इसका जो फॉर्मूला था क्या, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो क्या हो जाएगा सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस वन प्लस सी। ये आप जोड़ना चाहते हो जोड़ो, यहाँ पर नहीं जोड़ना चाहते हो मत जोड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे पास हो गया यहाँ पर क्वेश्चन क्या आंसर होगा, एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन, ये हमारा समाकलन हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और जैसे हमारे पास है वन अपॉन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका समाकलन हमको करना है। इसका समाकलन माइनस एक्स का तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर डी और ई की पावर एक्स, इसका हमारे पास समाकलन हो जाता है। और कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास है हमारे पास है वन अपॉन कोस एक्स और मल्टीप्लाई में वन क्या कोट एक्स, इसका समाकलन क्या होगा। वन अपॉन कोस एक्स को हम क्या कहते हैं, सेक एक्स, वन अपॉन को क्या कहेंगे टेन एक्स, तो इनका समाकलन क्या हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स। इस तरह हमारे छोटे इन क्वेश्चन हो जाते हैं समाकलन। अब कुछ और आगे क्वेश्चन हम इनके देखते हैं। जैसे हमारे पास है कोई भी क्वेश्चन ऐसा लेते हैं हम जिसमें सारे के सारे, जैसे हमारे पास है वन अपॉन वन प्लस के कोस एक्स डी एक्स। अब हमें इसका समाकलन करना है। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, अब देखो अगर हम इसको पूरे को ऊपर नहीं ले जा सकते, हम वन प्लस हो सकता है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका हम समाकलन के लिए कोई कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन में लेके जाना। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन कैसे होते, देखो अब या तो दो तरह से होता है हमारे पास, या तो हम क्या करते हैं कि वन प्लस के कोस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लाई वन माइनस के कोस एक्स,
इसके कंजुगेट की गुणा हम इसमें ऊपर नीचे करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कोस एक्स और 1 माइनस का क्या कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस के कोस एक्स और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर dx सारा। अब 1 माइनस कोस अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और माइनस के कोस एक्स, इसको लिख लेता हूँ साइन एक्स और मल्टीप्लाई में साइन। बस ये लिखने का तरीका किस बच्चे पर आएगा तो ये समाकलन बड़ा आसान है, इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। तो अगर थोड़ा सा लिख लें क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फ्रैक्शन आप हल करोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोस अपोन क्या हो गया हमारे पास कोट एक्स और ये क्या हो गया हमारे पास कोसेक एक्स डी एक्स। अब कोशिश को अब इनको अलग अलग करते हैं हम क्या कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के कोट एक्स और कोसेक एक्स डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास समाकलन में होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास समाकलन में होता है। वो क्या फॉर्मूला होता है वो देखो आप कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, शायद ये माइनस के कोट एक्स और ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका कोसेक एक्स माइनस, तो माइनस के होगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नहीं हाँ ठीक है, तो हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है आपका और क्या कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि है 3x माइनस की 2x 4 प्लस e की पावर x का समाकलन। तो क्या करेंगे 3x अपॉन एक्स माइनस की 2 अपॉन एक्स प्लस e की पावर x का समाकलन। ये तो हमारे पास क्या रहेगा 3 का अलग से करेंगे 2 1 अपॉन एक्स का समाकलन अलग से और e की पावर x का समाकलन अलग से, यानी कि विभिन्न सब का समाकलन हम क्या करेंगे अलग अलग। अब यहाँ पर जैसे डी बाई डी एक्स होता था 1 का वो होता था 0, लेकिन यहाँ पर समाकलन 1 का जो होगा वो कितना होगा वो होगा x। तो यहाँ पर क्या है a की मान के चलो क्योंकि फिर भी कॉन्स्टेंट है तो कितना होगा 3x माइनस 2 इसका होता है log x और प्लस e की पावर x। तो ये इसका समाकलन है। इसलिए हम ये क्या करते हैं हम आज की क्लास में हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं बेस बेस पढ़ते हैं इसका। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है आपका cos 2x और ये है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स dx। किसका समाकलन हमारे अलग को पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। कोस से कोस 1 अपॉन साइन क्या होगा 1 अपॉन साइन होगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स और साइन के साइन ये क्या होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कोसेक का माइनस के कोट एक्स और इसका क्या होगा टेन एक्स। तो हमारे पास या ठीक है। तो आज हमने आपको बेस पढ़ा, बेस के समाकलन का जो बेस होगा वो ये इस तरह के क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम अगली क्लास में इससे आगे का